डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में बात की जाए तो 3 डिग्रियां होती हैं एडजेक्टिव में, एक पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री जो नॉर्मल क्वालिटीज से बनती हैं और कंपैरेटिव डिग्री उन्हें कहते हैं जिनमें कंपैरिजन किया जाता है एक, दो या दो से ज़्यादा लोगों में आपस में जब कंपैरिजन या तुलना होती है उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री जब दो से ज़्यादा लोगों की या दो से ज़्यादा वस्तुओं की, चीज़ों की तुलना आपस में होती है तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में और आने वाले वक्त में हम लोग आज बेहद इंपॉर्टेंट ऑफ फीचर्स एडजेक्टिव के जानेंगे जिन्हें हम कंसेप्ट ऑफ एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। ये एडजेक्टिव्स पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं और कई पेपर में पूछे जाते हैं। आने वाले एग्जाम टेट, सुपर टेट या टेट में इनका बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला है। तो आइए आज जानते हैं हम अपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन या डिग्रियों के बारे में। क्या होती है डिग्री, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिग्रीज हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, आइए उसको जानते हैं। तो अगर बात की जाए एडजेक्टिव की डिग्रियों की, तो एडजेक्टिव की डिग्रियां बनाने में 3 तरह की डिग्रियों का यूज़ किया जाता है। 3 तरह की डिग्रियां पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बेसिक्स फीचर्स क्या होते हैं कि जैसे कोई भी नॉर्मल एडजेक्टिव हो तो उसे नॉर्मल एडजेक्टिव में रखते हैं। बात करें कंपैरेटिव की तो कंपैरेटिव में ER लगाकर उसे बनाया जाता है और सुपरलेटिव में ST या EST का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही आज हम लोग इम्पोर्टेंट और एडजेक्टिव को सीखेंगे, जानेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है, वीडियो से जुड़े रहना है और टिल द एंड देखना है। और आपको आज के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स जो हैं पेपर में कई तरह से पूछे जाते हैं जिनमें डिग्रियां, चेंजमेंट और डिग्रियों के बारे में ऑप्शनल यूजिंग ऑफ डिग्रीज भी होती हैं। तो बात करें अगर इन वीडियो की तो उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे टिल द एंड तो जाकर उसे लाइक करें और कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी जानकारी आपको पूछनी हो तो डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दूंगा और ताकि आप उससे मुझे कॉन्टैक्ट करके चीज़ों को पूछ सकें। प्लीज़ चैनल में बने रहें, एंड तक देखें ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि सारी वीडियो टाइम टू टाइम और आप तक पहुँचने लगे। तो आइए जानते हैं इन जो डिग्रियाज हैं उनको पूछा कैसे जाता है और किसकी कौन सी इंपॉर्टेंट डिग्री सुपरलेटिव और कंपैरेटिव होती है। तो आइए शुरू करते हैं। स्टडी मतलब जैसे बिग, तो नॉर्मल मैंने अभी आपको पहले बताया कि नॉर्मल जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव नॉर्मल क्वालिटीज होती हैं जैसे कि लंबा, छोटा, लॉन्ग, शॉर्ट, हाई, ब्यूटीफुल, बिग वगैरह वगैरह। तो इनको बनाने के कई तरीके होते हैं। एक तो RE या ER लगा दिया जाता है, जैसे बिग तो बिगर हो गया। और दूसरा सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं, ST या AST लगा देते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है मच और मोर लगा देते हैं, अभी आपके सामने आने वाला है। जैसे ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल ना कि ब्यूटीफुलर, और उधर मोस्ट ब्यूटीफुल ना कि ब्यूटीफुलेस्ट। कुछ ही जो एडजेक्टिव्स आप देख रहे हैं, अभी और भी लिखूंगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे बैड या एविल की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो वर्स होती है, WORS। ऐसे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आगे जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें कई जगह कहा जाएगा कि कंपैरेटिव यूज करिए, कई जगह कहा जाएगा सुपरलेटिव यूज करिए। अगर आपको इनके डिग्रीज नहीं पता होंगे तो आप वहां कर नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि जितनी मैं लिख रहा हूँ ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जो एडवांस एडजेक्टिव्स हैं बाकी आसान हैं, वो आपको सबको आती होंगी। ये लिख दिया है मैंने, इसे नोट कर लीजिएगा। नोट्स बनाते रहिए जैसे कि आपकी आदत है और मैं बताता रहता हूँ हमेशा। इसे नोट्स बनाकर रख लीजिए, कहीं भी जरूरत लगेगी आपको ये आएगा। तो जैसे बैड और एविल की जो कंपैरेटिव डिग्री है वर्स और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट। गुड या वेल की बेटर, बेस्ट। लेट की लेटर, TER और लैटर, और उधर सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट और लास्ट। इन सब की डिटेल आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग। लिटिल की लेस
और लीस्ट, मच या मेनी की मोर और मोस्ट, ओल्ड की ओल्डर या एल्डर, उधर ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट। आपको जान के हैरानी होगी कि पिछली बार टेट और सुपर टेट में भी क्वेश्चन आया था कि बताइए कि वेल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी। जानते हो ऑप्शन में क्या क्या था? बेटर, वेल, गुड और दूसरी और भी ऑप्शंस। और कई लोगों का ये क्वेश्चन गलत भी हो गया था, क्योंकि सबको ये लगता है कि गुड की ही कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है, लेकिन वेल की भी बेटर ही होती है, या बेटर की कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री भी वेल हो सकती है। समझ में आया दोस्तों? आइए जानते हैं ऐसी कुछ और इंपॉर्टेंट डिग्रीज के बारे में। तो आइए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाकर आज जानते हैं हम एडजेक्टिव के कंसेप्चुअल टॉपिक में। इसमें हम लोग बगैर रूल के, विदाउट रूल के और ट्रिक के साथ सारी चीजें जानने वाले हैं। बस उसके लिए शर्त कितनी है कि आपको वीडियो को पूरा जिम्मेदारी से देखना होगा और चीजों को समझना होगा। तो आइए चलते हैं विदाउट रूल, बिना रूल के, ट्रिक के साथ जानते हैं एडजेक्टिव के पेपर में पूछे जाने वाले ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए, आज हम जानेंगे इस सेंटेंस को सही या गलत करने का तरीका क्या है। आइए आज हम जानेंगे, देखते हैं ये सेंटेंस कितने लोग सही करते हैं, और अगर जिनका सही नहीं होता है तो मैं उनको बताऊंगा इसको कितनी आसानी से कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल ऑफ कॉन्सेप्ट है। देखिए लिखा हुआ है, राम इज बेटर देन अदर बॉय ऑफ द क्लास। जिसके पहले अभी आपने पहला वीडियो मेरा देखा होगा, उसमें हमने पढ़ा कि डिग्रीज क्या होती हैं। तो उन डिग्रियों में हमने इस चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश की थी कि दो लोगों के में कंपैरिजन में दैन का यूज़ करते हैं, और दो से ज़्यादा में सुपरलेटिव के साथ ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, चीज़ें अब बदलेंगी, कुछ चीज़ें आगे ऐड ऑन होने वाली हैं, और जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम इज बेटर देन अदर बॉय ऑफ द क्लास। कोशिश करा करिए कि आप इसके आंसर को खुद बता दिया करिए। नंबर पड़ा हुआ है नंबर 1, तो कमेंट बॉक्स में नंबर 1 डालकर इसका आंसर बताइए। जितना क्विकली बता सकते हैं, कंपटीशन में यही मायने रखता है कि आप कितने फास्ट हैं दूसरों से। तो इसका आंसर मैं बताऊंगा, आप वीडियो पॉज करेंगे, डाउनलोड करते हैं तो उसको भी पॉज करके ही आप आंसर दिया करें। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर, इस सेंटेंस का जो कंसेप्ट है, तो पहली चीज तो ये जानना होगा ये सही है या गलत। तो ये सेंटेंस सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है सेंटेंस। अच्छा, पेपर में किस तरह पूछा जाता है मैं आपको कई दफा समझा चुका हूं। पेपर में आपके यहाँ ऑप्शनल वाइज आता है कॉमन एरर, जैसे पता होगा 3 पार्ट होते हैं, ए, बी और सी, या कहीं कहीं 1, 2, 3 भी लिख कर आता है, और चौथा पार्ट डी या चौथा पार्ट नो एरर भी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बात करिए अगर कॉमन एरर की, तो उसमें आपके आंसर शीट में 4 बबल होते हैं। उन 4 बबल के ऊपर भी A1 या B2 या C3 या D4 लिखा रहता है। मतलब ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। जो ऑप्शन गलत होता है वहीं पर आपको क्लिक करना होता है या उसे सर्कल करना होता है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। अच्छा, बात चूंकि हम लोग इतना लिखते नहीं है, वजह ये रहता है कि साफ रहे, क्योंकि ये कोई टिपिकल टाइपिंग मेथड नहीं है, मैं हाथ से लिख रहा हूं, तो मार्कर और मैं इसमें यूज करने में कुछ इधर उधर चीज हो जाती है, इससे बचने की कोशिश हम लोग करते हैं। जैसे लिखा है, राम इज बेटर देन अदर बॉय ऑफ द क्लास। इसमें करेंगे क्या कि पूछा जा रहा है कि सेंटेंस गलत क्यों है। तो इसमें गलती देखिए क्या है, इसमें गलती ये है कि 2 तरीके कौन कौन से होंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। राम इज बेटर देन अदर बॉय, इसको ऐसे समझिए, बगैर रूल के समझना हो तो थोड़ा सा ध्यान ज्यादा समझ देना होगा, और अगर लिखना चाहें तो कोई लिख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विदाउट रूल समझने के लिए आप पेन पेंसिल का यूज नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर देन के साथ अदर का यूज हुआ है और उसके साथ कोई नाउन आया है, ये नाउन है ना, देन अदर के साथ अगर कोई नाउन आया है, देन के साथ अदर और कोई नाउन आया है, तो उस पर डिपेंडेंसी ये होती है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। बात करें अगर नाउन की, तो हम ध्यान देंगे नाउन हमारा
सिंगुलर है, तो इसके लिए ये पोर्शन हमारा गलत हो जाएगा और इसका सही वर्जन होगा देन एनी अदर बॉय। बात समझ में आ गई दोस्तों कि सही सेंटेंस क्या होगा, राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ द क्लास। यही इंप्रूवमेंट भी और यही ब्लैंक में भी आपको करना है। बात करें अगर दूसरे वर्जन की, दूसरा कैसे इसको सही ट्रैक पर लाया जा सकता है। अगर ये नाउन प्लूरल होता, इन केस मान लीजिए यहाँ पर बॉयज लिखा होता, तो फिर यहाँ क्या करते, तो यहाँ करते देन के बाद एनी ना करते, ऑल करते, ऑल अदर बॉयज। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा से जल्दी से समझ लीजिए कि कभी भी देन के साथ अदर आने पर नाउन को खाली नहीं छोड़ते, या तो एनी अदर करते हैं या ऑल अदर करते हैं। एनी अदर करने का कंसेप्ट ये है कि सिंगुलर नाउन होना चाहिए, जैसे कि यहाँ बॉय था, और ऑल अदर करने के लिए कंडीशन है कि नाउन प्लूरल होना चाहिए। चूंकि यहाँ सिंगुलर था, हमने एनी अदर कर दिया। अगर यहाँ पर नाउन प्लूरल हो जाए तो ऑल अदर भी कर सकते हैं। तो देखा आपने ये कितना इंपॉर्टेंट रूल रहा, और आपको उम्मीद समझ में आ गया होगा। हाँ, जिन लोगों ने लिखना है वो लिख भी सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा। आइए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, बगैर रूल का। बात करते हैं हम अगले सेंटेंस की। तो अगला सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल को फॉलो कराता है। इसमें यूज किया जाता है कंपैरेटिव का। तो जैसा कि कॉन्सेप्ट तरीका है कि हम आपको पहले करने का मौका देते हैं, कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स करिए, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, ठीक है। चलिए आइए आप करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसका मैं आंसर बता रहा हूँ। वीडियो पॉज करने के बाद इसका आंसर को आप खुद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आपका सही है या गलत है। तो देखिए, मोहन इज कंपैरेटिवली गुड टुडे। मोहन आज लगभग बहुत अच्छा रहा है, ये सेंस आ रहा है। तो ये सेंटेंस सही है या गलत? तो जिन लोगों ने जो आंसर दिए हैं, देखते हैं कितने लोगों का सही हुआ है। तो दोस्तों ये गलत है सेंटेंस, सॉरी। तो आइए देखते हैं कितने लोगों का ये सेंटेंस सही या गलत हुआ है। तो ये सेंटेंस सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, तो जरा जान लीजिए। अगर आपके सेंटेंस में कहीं भी कंपैरेटिवली लिखा हो या रिलेटिवली लिखा हो, क्या कंपैरेटिवली और रिलेटिवली लिखा हो, तो उसके साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। किसका? पॉजिटिव डिग्री का। समझ गए दोस्तों? मतलब साफ है कि अगर कंपैरेटिवली या रिलेटिवली या कंपैरेटिव या रिलेटिव कंडीशंस आते हैं तो आपको उसके साथ एडजेक्टिव जो यूज करना है वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करना होता है। तो जिन लोगों का सही हुआ है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका गलत हुआ है वो सेंटेंस को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे। आइए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। इसमें हम जानेंगे कि किस तरह के कॉन्सेप्चुअल सेंटेंसेस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं जैसे सारिका इज गेटिंग फैट एंड फैट नाउअडेज। सारिका आजकल मोटी होती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो इसमें क्या है, कौन सी गलती है, सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है, कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर करें। तो मैं आपको बता दूं ये सेंटेंस जो है यस रॉन्ग है। सही है दोस्तों, ये सेंटेंस रॉन्ग है। इसका राइट वर्जन जो है वो मैं आपको बताता हूं कैसे है। ध्यान से देखिए, बिना रूल के अगर आपको समझना है तो ध्यान देना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो इसका कंसेप्चुअल ये है कि अगर कोई सेंटेंस, ध्यान से सुनिए, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जिसे कहते हैं, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव में बना हुआ है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिसे कहते हैं, या पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, उसमें बना हुआ है, तो उसके साथ आने वाला जो एडजेक्टिव होगा वो पॉजिटिव में नहीं होगा, वो कंपैरेटिव में होगा। समझ आए दोस्त? वजह इसको ऐसे भी समझिए कि कोई चीज अगर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है तो वो स्टेटिव कंडीशन नहीं हो सकती, वो डायनेमिक होनी चाहिए। तो डायनेमिक एडजेक्टिव डिग्री कंपैरेटिव का होता है, ना कि पॉजिटिव का। तो उसके लिए यहाँ पर करना ये होगा कि फैट और फैट की डिग्रीज को बदलना होगा और दोनों को फैटर और फैटर करना होगा।
फैटर और फैटर करना होगा। तो क्या हो जाएगा, सारिका इज गेटिंग फैटर एंड फैटर नाउअडेज। तो समझ में आया होगा दोस्तों। बिना रूल के अगर आपको ऐसे समझना है तो इस तरह समझना होगा। ओके, चाहे तो आप इसे लिख भी सकते हैं। तो आइए मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। तो ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई पेपर में कई बार सीधा सीधा ये सेंटेंस पूछा जा चुका है। क्या है इसमें, आइए जानते हैं वीडियो में। सेंटेंस लिखा है, द ग्रेटर द रिस्क द हाईएस्ट द प्रॉफिट। जितना ज्यादा खतरा मोल लेंगे, रिस्क लेंगे, उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। इसमें क्या गलती है, सेंटेंस रॉन्ग है या राइट, आइए इसको हम जानते हैं। जैसा कि उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके इसको कर लिया होगा और अब जाइए, इसकी बारी है इसके आंसर की। तो इसका सही आंसर है, राइट और रॉन्ग पहले जान लेते हैं। तो ये सेंटेंस मेरे दोस्तों रॉन्ग है। इसमें क्या गलती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें गलती ये है कि जब कॉन्सेप्चुअल कंडीशन इसमें ये है कि जिस तरह पहले क्लॉज में कंडीशन होगी उसी तरह दूसरे क्लॉज में भी होगी। अरे होनी कौन सी चाहिए, होनी चाहिए कंपैरेटिव डिग्री में, ना कि पॉजिटिव या सुपरलेटिव में। तो क्या होगा, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट। तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो कंपैरेटिव है लेकिन यहाँ नहीं है। इसको हमें वापस कंपैरेटिव बनाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हायर लिख देंगे ताकि सेंटेंस सही हो जाए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ऐसा सेंटेंस जिसमें दो डिग्रियों का एक साथ यूज किया गया हो अलग अलग क्लॉज में, वो दोनों डिग्रियां कंपैरेटिव केस में ही होंगी। द हायर द ग्रेटर द रिस्क द हायर प्रॉफिट। ठीक है, द ग्रेटर द रिस्क द हायर द प्रॉफिट। जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना आएगा। तो आइए मिलते हैं अगले बेहद ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आ गए हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि बेहद अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी आप बोर्ड में देख रहे हैं या पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि ये जितने वर्ड्स दिख रहे हैं, एक आध और भी हैं प्रायर वगैरह, इसमें जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, प्रायर, इन सभी के साथ कंपैरेटिव देन का यूज नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है, टू का यूज किया जाता है। जैसे सेंटेंस आप सामने देख रहे हैं कि इन सभी के साथ देन नहीं लगाना होता है, सिर्फ टू लगाना होता है। ओके दोस्तों, आइए सेंटेंस करते हैं। लिखा है, ही इज जूनियर देन मी बाय जस्ट 1 मंथ। वो मुझसे सिर्फ 1 महीना छोटा है। तो जैसा कि आप सामने ऊपर देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा ये सेंटेंस सरासर गलत है, रॉन्ग है। दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस। इसका राइट वर्जन क्या होगा, जूनियर के साथ देन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टू का यूज किया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे, आइए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हम आ चुके हैं एक अगले ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव की तरफ। सामने देख रहे होंगे आपको सिखाया जा रहा है कि प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ आपको टू का ही यूज करना है। ठीक है, सेंटेंस में आपको प्रेफर अगर प्रेफरेबल दिखता है तो आप देन का नहीं टू का यूज करेंगे। आइए देखते हैं सेंटेंस किस तरह है। सेंटेंस है, विंटर इज प्रेफरेबल देन समर। सर्दियां गर्मियों से बेहतर हैं। तो यहाँ पर प्रेफरेबल यूज किया गया है और उसके साथ देन लगा दिया गया है, जो कि सरासर रॉन्ग है। इसके साथ देन नहीं टू का यूज किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर, ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया तो रॉन्ग का निशान, और देन की जगह यहाँ पर टू लगाएंगे। याद रखिएगा कि प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ कभी भी देन नहीं लगता, हमेशा टू लगता है, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लुएंसिटी होती है कंपैरेटिव डिग्री की। तो आइए मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। तो आइए अब हम लोग पहुंच चुके हैं अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जहां हम जानेंगे कि एडजेक्टिव में एनफ किस तरह पूछा जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव में एनफ का क्या रूल है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव और एनफ एक साथ आते हैं
तो एडजेक्टिव को आपको पहले रखना होता है और एनफ को उसके बाद में। अच्छा, एडजेक्टिव जब अगले रखेंगे पहले तो उसमें कोई ना कोई डिग्री इन्वॉल्व हो चुकी होगी, तो वो किस डिग्री में होने चाहिए, तो वो डिग्री होगी आपकी पॉजिटिव। तो आइए जानते हैं पेपर में सेंटेंस किस तरह पूछा जाता है। तो सेंटेंस है कि आयशा इज एनफ स्मार्ट टू गेट सेलेक्टेड। आयशा काफी इंटेलिजेंट है, स्मार्ट का मतलब यहाँ पर इंटेलिजेंस ही है, स्मार्ट है टू गेट सेलेक्टेड सफल हो जाने के लिए या सेलेक्ट हो जाने पर के लिए। तो यहाँ पर करना क्या है, आपका रूल आपके सामने है, कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि आपको करना ये है कि जब कभी एडजेक्टिव और एनफ एक साथ आते हैं तो उनको पहले रखा जाता है, एडजेक्टिव को, एनफ को बाद में रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको देखा गया उल्टा हो गया है, तो ये सेंटेंस हो गया आपका रॉन्ग। और सही करने के लिए क्या करना होगा कि स्मार्ट को उठाकर आपको एनफ के पहले लाना होगा, तो हो जाएगा आयशा इज स्मार्ट एनफ टू गेट सेलेक्टेड। और डिग्री यहाँ पर पॉजिटिव ही है, स्मार्टर होता या स्मार्टेस्ट होता तो भी इसको हमने पॉजिटिव में ही रखना होता है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये रहा पार्ट 3। इसके बाद पार्ट 4 होगा जिसमें आप देखेंगे कि बचा हुआ जितना भी एडजेक्टिव है और क्विक रिवीजन उसमें एक साथ आपको कराया जाएगा। तो अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आइए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।